हर एक परेशानी हर एक परेशानी हमारे साथ रहेगा। आप हमारे ढाल हो, आप हमारी चट्टान हो। आपका धन्यवाद पिता प्रभु हमारे पर
हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु हम तुझे स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद आपके पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरी करुणा है पिता परमेश्वर, धन्यवाद।
हम आपका धन्यवाद करते हैं। आए हुए सभी जनों छुए अभी महिमा लीजिए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए आप सभी के लिए जोरदार ताली हो जाए। कई पुराने चेहरे देख रहा हूँ तो फिर से भावों में बने हुए। धन्यवाद कि आप भावों में बने हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि समय अद्भुत समय दिया, और धन्यवाद हमारे पासवान को जो मौका दिया। और लगातार आप इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और प्रभु अगुवाई कर। इस कलीसिया में जो परिवार बने हुए हैं, संगति में बने हुए हैं, लिपटे हुए हैं परमेश्वर में, प्रभु ने बहुत आशीष दे। इसी तरह हर एक मुसीबतों में, हर एक संकट में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसका वायदा है हमारे जीवन में हमें बीमारी को डांटना है, क्योंकि उसका बस हमारे पर न चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा हमारा सामना। ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना है जो हमारा सामना करे, क्योंकि और बीमारी उसका बस हमारे जीवन पे नहीं चल सकता, क्योंकि उसका वायदा है कि वो हमें थामे रहता है, हमें संभाले रहता है। और वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो। कल की एक अद्भुत सभा थी शनिवार को, और धन्यवाद हमारे जो बीच में जितने भी लोग आज आए हैं उसका धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि लगातार आप कलीसिया में बने रहें और लगातार इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि हम सब एक देह हैं। जैसे कल बात होती है, हम सब एक देह हैं। देह का एक भी हिस्सा जब अलग हो जाता है तो वो देह किसी काम की नहीं होती। और हम सब क्या हैं, प्रभु यीशु मसीह में लिपटे हुए लोग हैं, हम प्रभु में बने हुए लोग हैं। तो आप सभी का एक फिर से हमारी इस कलीसिया में स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे हम आज की सभा का और वचन के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद एक फिर से ये मौका देने के लिए। कल की सभा में कुछ ऐसे शब्द थे जो, और ऐसी वचन थे जो कई बार वो पर्सनली मुझे भी बहुत से उत्साहित करते हैं। और हम सभी को परमेश्वर हर एक वचन हमें क्या करता है, उत्साहित करता है। क्योंकि जैसा कि हम सोच सकते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे जीवन में कोई उपाय नहीं है, या हमारे जीवन में कोई
कोई हमारे जीवन का एक ऐसे मोड़ पे हम खड़े हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो है हमारे जीवन में वो उपाय निकालने वाला परमेश्वर है। और मैं शुरुआत करूंगा रोमियो उसका 8वां अध्याय की 31वीं पंक्ति से। रोमियो उसका 8वां अध्याय की 31वीं पंक्ति से। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं, कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। वो अल्फा ओमेगा परमेश्वर, जिसने आदि और अंत को रचने वाला परमेश्वर, वो अंत को भी रचने वाला परमेश्वर है। जो आदि और अंत है वो अगर मेरी ओर है तो मेरा कोई भी विरोधी नहीं हो सकता। ये वचन जो है हमें कई बार क्या करता है, उत्साहित करता है कि सच में क्या परमेश्वर मेरी ओर है। और हम जब परमेश्वर के साथ संगति बनाते हैं, उसके साथ बने रहते हैं, तो हमें लगता है कि सच में परमेश्वर मेरी ओर है। जब हम संगति में बने रहते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर सच में मेरी ओर है। हमारी कई समस्याएं होती है, हम सोचते हैं कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं तेरी ओर हूं। वो हमारी ओर है, वो हमारे साथ बना हुआ है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, उसका वायदा ना बदलने वाला है। ये आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन कभी ना टलेगा। वो हमारी ओर है, क्योंकि रोमियो 8:35 में लिखा है कि मसीह के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। मसीह के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, चाहे वो शैतान ही क्यों ना हो, वो हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि क्या हम मसीह के साथ लिपटे हुए हैं, क्या हम उसकी संगति में बने हुए हैं। अगर हम उसकी संगति में बने हुए हैं, उसके साथ हम परस्पर मेल मिलाप कर रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा, उसे महिमा देकर, तो परमेश्वर सच में हमको कोई भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह के साथ बने हुए थे, लेकिन यहूदा इस्करियोती का जो यहूदा था, वो उसका जो विचार था वो कई बार क्या हो रहा था, मसीह की विचार से मेल नहीं खा रहा था। उसके अंदर वो स्वभाव नहीं था जो पवित्र आत्मा जो हमें देता है उस समय, और वो स्वभाव जो मसीह ने उसे सिखाया, एक दूसरे से प्रेम करना, लेकिन उसके अंदर क्या आ गया, एक जो होता है ना कैलकुलेटिव माइंड आ गया उसके अंदर, कि इतना बचा लेते तो इतना हो जाता, इतना कर लेते उतना, उसमें वो स्वभाव आया। और वो उसको क्या हुआ, शैतान ने मसीह के प्रेम से अलग कर दिया। और जब हम संगति में बने रहते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें एक प्रोटेक्शन देता है, एक सुरक्षा देता है, और उस सुरक्षा को शैतान भेद नहीं पाता है। तकलीफें आती है, हम सोचते तकलीफ, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए उपाय को निकाल के रखा है। ये उसका वायदा है, ये उसका वायदा है, वो हमारे लिए उपाय को निकाल के रखता है। जैसा कि हम एक उदाहरण के तौर पर देख सकते, घटना के तौर पर देख सकते हैं, जो कि निर्गमन 2 अध्याय का 2 का 3 से लिखा हुआ है। मूसा को क्या करा, टोकरी में छिपाकर नील नदी में छोड़ दिया गया जब वो छोटा था, और उसको छोड़ दिया गया, और वो फिरौन के घर में जाके पला। क्योंकि उस समय क्या कर रहा था, मिस्र का जो राजा था फेरो, वो क्या करता, इब्री मनुष्य के बच्चों को मरवाना चाह रहा था, मार देना चाह रहा था। लेकिन परमेश्वर ने योजना बना रखी थी। मूसा को नहीं पता था कि जब उसका जन्म से पहले ही परमेश्वर ने उसके लिए योजना बना रखी थी। और क्या हुआ, हम देख सकते हैं मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कितना अद्भुत कार्य किए। ये योजना थी। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, उसकी योजना का हिस्सा बने, तभी वो हमारे जीवन में क्या करेगा, उपाय को निकालेगा जब हम उसकी योजना का हिस्सा बनेंगे। और देखते हैं कि हम 2 कुरिन्थियों 11 का 32 से 33 में पढ़ेंगे। 11 का 32 से 33 में, 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय का 32 से 33। दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था,
उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था और मैं टोकरे में खिड़की से होकर शहरपनाह पर से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। बस देखा आपने, पौलुस जो है क्या कर रहा है, यीशु मसीह का प्रचार प्रसार कर रहा है, यीशु मसीह का प्रचार प्रसार कर रहा है। और हम देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, पौलुस को पकड़वाने का षड्यंत्र रचा जाता है, षड्यंत्र रचा जाता है। लेकिन पौलुस क्या कर रहा है, पहला स्थान किसको दे रहा है, संगति में किसके बना हुआ, यीशु मसीह की उस सेवकाई का हिस्सा बना हुआ है। और उसको क्या क्या कोई टोकरी में निकल के बच के निकल सकता है, नहीं, क्या वो दिखा नहीं किसी को, दिखा। लेकिन ये परमेश्वर की एक योजना थी कि पौलुस को क्या करा गया, उस टोकरी में बिठा के निकाल दिया गया शहर से बाहर, और पौलुस बच गया। क्यों बचा, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह का और भी आगे जाके प्रचार प्रसार करे। कई बार ऐसी समस्या है, कई बार जैसे चेले जेल में गए और वो आनंद मना रहे, गीत गा रहे और जेल के बंधन टूट गए। क्यों, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में उपाय को निकालता है जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करते हैं। हमारे हाथों के द्वारा जो कार्य करते हैं, हमारे शरीर के द्वारा जो कार्य करते हैं, या हम अपनी आत्मा के द्वारा उसकी महिमा करते हैं, ये सब जो कार्य हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, उपायों को निकालता है। ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन का पहला हिस्सा दें, अपनी सेवकाई का पहला हिस्सा दें कि परमेश्वर जो है हमें क्या करे, हमारे जीवन में उपायों को निकाले। जैसा कि हम देखते हैं कि लूका, अभी चाहूंगा, हम देखते हैं पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 49वीं पंक्ति पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय उसका 49वीं पंक्ति। किस तरह से परमेश्वर जो है उपायों को निकालता है। यहाँ पर एक घटना है, वो घटना ये है कि दाऊद ने गोलियत को मारा। दाऊद ने क्या किया, गोलियत को मारा। हम देख सकते हैं कि दाऊद जो है, अगर आकार की बात करें या हम उसके शरीर की तुलना गोलियत से करें, दाऊद बच्चा था उस समय। वहां पे लिखा हुआ कि उसके चेहरे के जो उसकी गालों की लाली थी वो भी दिखती थी, वो बच्चा था। और गोलियत एक विशालकाय मनुष्य था, बहुत बड़ा मनुष्य था। और वो क्या कर रहा है, इजरायलियों को ललकार रहा है। इजरायलियों क्या कर रहा है, ललकार रहा है। और इजरायलियों में साउल जो है लंबा चौड़ा व्यक्ति है, वो भी चुपचाप बैठा हुआ है। इजरायलियों को ललकार, तुम्हारा परमेश्वर कैसा है। हम देख सकते हैं कि क्या परमेश्वर दाऊद के द्वारा वो कार्य कर सकता था, या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा भी, वो अन्य किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी वो कार्य कर सकता था। लेकिन उनके हृदय में क्या था, डर समाया हुआ था। लेकिन दाऊद के अंदर क्या था कि परमेश्वर को बोला तो क्यों ऐसा बोला, परमेश्वर के प्रति वो जलन रखने वाला दाऊद था। उसका जीवन क्या था, वो परमेश्वर के साथ लिपटा हुआ था और वो सुनता था परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर की महिमा करता रहता था गीतों के द्वारा, और परमेश्वर से हमेशा लिपटा होता। और हम देखते हैं कि दाऊद ने क्या किया, गोलियत को हरा दिया। सिर्फ एक पत्थर से गुलेल से मारा और पत्थर लगा और वो गोलियत खत्म। परमेश्वर जो है उपायों को निकालता है, लेकिन वो क्या चाहता है कि हम क्या करें, परमेश्वर की संगति में बने रहें, उसमें लिपटे रहें। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना अनुग्रह किया, यीशु मसीह ने हमारे जीवन में इतना अनुग्रह किया कि हम उस अनुग्रह को नहीं भूल सकते। हम उस अनुग्रह को नहीं भूल सकते, क्योंकि उसने हमारे लिए कोड़े खाए, जिसके द्वारा क्या हुआ, हम चंगे हुए। उसने लहू बहाया, जिसके द्वारा क्या हुआ, हमारे पाप क्षमा हुए। और वो फिर से आने वाला है हमको लेने के लिए। ये परमेश्वर का अद्भुत वायदा है, और वो जो वायदा है वो यही चाहता है कि हम उस प्रभु के अनुग्रह को ना भूलें, उसके अंदर लिपटे रहें। इब्रानियों उसका 4 अध्याय की 14 से 16 पंक्ति में हम यीशु मसीह के उस गुण के बारे में देखते हैं जो यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रकट करता है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 14 से 16 पंक्ति पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 4 अध्याय 14 से 16 पंक्ति।
इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या बना? बड़ा महायाजक। पुराने नियम में क्या होता था? जब कोई व्यक्ति पाप करता था तो उसके लिए याजक जो है बलि चढ़ाता था, एक महायाजक को दिया जाता था। और महायाजक क्या करता था? परमेश्वर से उस बलि को चढ़ाता था और विनती करता था कि इसके पाप क्षमा हो जाए। बलि लोग देते रहे, लेकिन यीशु मसीह स्वयं बलिदान हो गया हमारे लिए। स्वयं बलिदान, सोचिए एक महायाजक हमारे लिए बलिदान हो गया। और वो क्या है? ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। जो मैंने जीवन में पश्चाताप किया है परमेश्वर के सामने, उस पश्चाताप को मैं थामे रहूं, ना कि फिर से वो पाप में जाऊं, ना कि फिर से मैं क्या करूं, उस परमेश्वर के अनुग्रह को भूल जाऊं, उस परमेश्वर की बलिदान को भूल जाऊं, उस परमेश्वर के बहते लहू को भूल जाऊं जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए किया। हम क्या करें? अपने पश्चाताप, जो हमने पश्चाताप किया, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं पापी हूं। साल्वेशन प्रेयर होती है ना कि प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को तो क्षमा कर। उस जो वायदा हमने पहली बार यीशु मसीह से किया कि प्रभु तू मेरे पापों को क्षमा कर, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, उस अंगीकार को, उस कमिटमेंट को हमें नहीं भूलना है। उसे क्या करना है? थामे रहना है। जब हम थामे रहेंगे तो यीशु मसीह क्या करेगा? हमारे साथ बना रहेगा। और प्रभु क्या करेगा? हमारे जीवन में उस उपायों को निकालेगा। क्योंकि लिखा है 15वें पंक्ति में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि जब हम निर्बल होंगे या हम बीमार होंगे, हम थकित होंगे तो यीशु मसीह हमारी निर्बलताओं पर हंसेगा। नहीं, वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा, पिता से हमारी विनती को पहुंचाएगा, वो हमारे लिए दुखी होगा। एक घटना देखना आप, जहां पे लाजरस जो है मर चुका है, वहां पे यीशु मसीह के लिए एक छोटा सा वचन लिखा गया, यीशु रोया। यीशु रोया, एक छोटा सा वचन है, बाइबल का सबसे छोटा वचन है, यीशु रोया। क्या यीशु को पता नहीं था कि मैं लाजरस को जिंदा नहीं कर सकते थे? वो स्वयं परमेश्वर थे, लेकिन उसके अंदर जो प्रेम प्रकट किया उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, वो प्रेम हमारे लिए वो प्रकट करता है। क्यों कहा जाता है कि जब एक आत्माएं बचाई जाती है स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है? स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, आनंद, जॉय, आनंद, खुशी। यीशु मसीह, परमेश्वर खुश होते हैं जब हम उसकी कई भेड़ें जब बचाई जाती है तो परमेश्वर खुश होता है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कई बार उदाहरण दिया कि जब चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ को पाल लेता है तो बड़ा ही आनंद मनाता है। जैसे विधवा का वो सिक्का खो जाता है, जब वो सिक्का उसे मिल जाता है तो बड़ा ही आनंद मनाती है वो। जब बुढ़ाऊ पुत्र चला जाता है और फिर से वो आता है तो उसका पिता आनंद मनाता है। वैसे ही यीशु मसीह हमारे लिए आनंद ही मनाता है और हमारे लिए दुख भी होता है। जब हम सताओं में रहते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है? संभाले रखता है। वो हमारे लिए महायाजक बनकर हमारे लिए विनती करता है परमेश्वर से। ये उसका अद्भुत प्रेम है। और यहां पे लिखा है, दुखी ना हो सके, वरन हम सब बातों में हमारे समान परखा तो गया वो, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ये एक प्रार्थना है कि हम हियाव बांध के उस परमेश्वर से लिपटे रहें। हियाव क्या होता है? धैर्य धरना, यानी हार मान लेना। कई बार समस्याएं जीवन में, तकलीफें, उतार चढ़ाव, कई बार हमारे जीवन के अंदर जो शैतान जो है उस हार को थोपना चाहता है कि तुम हार चुके हो,
तुम थक चुके हो, तुम बीमार हो, तुम पापी हो, तुम्हारा स्वभाव कभी नहीं बदलने वाला। हम थक जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तुम क्या करो, उस अंगीकार को थामे रहो और हियाव बांध कर क्या करो, हियाव बांध कर चलो कि हम पर दया हो, हम सब पर दया, और उस अनुग्रह को पाए जो क्या करता है, आवश्यकता के समय हमारी क्या करता है, सहायता करता है। वो अनुग्रह कौन? यीशु मसीह। वो अनुग्रह क्या है? जो यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया, वो अनुग्रह जिसके काबिल हम नहीं थे वो हमें मिला। हमारे धर्म के काम सब मेले चिथड़े के समान थे, इसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू, उस क्रूस पर मृत्यु, उसके द्वारा हम धर्मी ठहरे, ना कि हमारे धर्मी कार्य के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर जो है हमें अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा देखता है। परमेश्वर जो है के द्वारा हमें देखता है, क्यों वो हमारा महायाजक, ताकि वो हमारी आत्मा को पिताकर हो जाए और परमेश्वर क्या करे, हमें वो अनुग्रह प्रदान करे। व्यवस्था विवरण 32:8 एक अद्भुत वायदा है परमेश्वर का। व्यवस्था विवरण 32:8 एक अद्भुत वायदा है जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है। वो अद्भुत वायदा सच में, कई बार हम इस वचन इस बात बड़ा केंद्र लेते हैं कि सोचिए कितनी अद्भुत बात परमेश्वर ने कहा है। पर व्यवस्था विवरण 32:8 पढ़ेंगे। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इजरायलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। 32:8 व्यवस्था विवरण 32:8 और देखेंगे हम 2 कुरिन्थियों 8 उसका 9वां पंक्ति। 2 कुरिन्थियों 8 उसका 9वीं पंक्ति। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह धनी होकर भी हमारे लिए क्या हो गया, कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल होने से हम क्या हो जाए, धनी हो जाए। पता है कई बार हम पैशन क्राइस्ट मूवी देखते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह को, मतलब हम एक मूवी को देखते हैं, कि मतलब पिक्चर को देखते हैं जिसमें हम इतना इमोशनली हो जाते हैं, उसमें चाकू मारकर को मास्क लगा देता है, बहुत मारा जाता है यीशु मसीह, हम उस मूवी को देख के इतना विचलित हो जाते हैं। सोचिए जब वो रियल में हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा। वो चाबुक जो है वो हड्डी के दांतों का, मतलब हड्डियों के दांतों से बना हुआ रहता था, और जब वो मारा जाता था तो वो मारते वक्त क्या करता था, अपने साथ मांस के टुकड़ों को चिपका के लिया जाता था। यीशु मसीह को ऐसे कोड़े पड़े, उसके ऊपर थूका गया। जिस परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, इस ब्रह्मांड को रचा, उसके ऊपर थूका गया, लेकिन वो एक बद्ध होते हुए मोमने के समान हो गया हमारे लिए। उसने उसको डिनाई नहीं किया, हमारे लिए कंगाल हो गया। परमेश्वर हमारे लिए कंगाल हो गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसके लहू बहाने से हम शुद्ध हो गए, उसके बलिदान के द्वारा हमें वो अनुग्रह मिला, उस स्वर्ग में हमारा सिंहासन मिला। परमेश्वर जो हमें स्वर्ग में अपना घर दिया, उस परमेश्वर उस यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। क्या अद्भुत परमेश्वर है जो हम जिसकी हम आराधना करते हैं। लूका 8:43 में हम देखते हैं, लूका 8:43 की घटना हम देखते हैं। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। लहू बहना बंद हो गया, सिर्फ वस्त्र को छू लेने से लहू बहना बंद हो गया। ये घटना आप सभी को पता है, ये बाइबल में आप सभी को पता है कि जिस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बह रहा था, सबको पता है नहीं घटना। वो स्त्री जो क्या कर रही थी,
सब वैद्यों को दिखा ली, सब डॉक्टरों को दिखा ली, उसकी सारी जीविका उसने खर्च कर दिया, लेकिन उसने यीशु मसीह जो है उस प्रेम को, उस अनुग्रह को, उस दया को उसने सुना लोगों के द्वारा, उसके कार्य को सुना, उसके चमत्कार कार्य को देखा, और उसने क्या कहा, मैं यीशु मसीह के वस्त्र भर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ भीड़, क्योंकि यीशु मसीह जब भी कहीं जाते थे उनके साथ भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो लेती थी। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह से उसके ऊपर चेले गिर रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, और उसी में उस भीड़ में एक स्त्री है जो यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है, और यीशु मसीह कहते हैं मुझ में से सामर्थ निकला है। हम सोच सकते हैं उस स्त्री के विश्वास के बारे में। हम इतने लोग यीशु मसीह को छू रहे होंगे, भीड़ में एक व्यक्ति को निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई उसको पकड़ रहा है, कोई यीशु मसीह कोई, लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि उस स्त्री के कपड़े छूने से यीशु मसीह कहता है मुझ में से सामर्थ निकला है, और यीशु तुरंत, वो स्त्री जो है क्या होती है, तुरंत चंगा हो जाती है। 12 वर्ष से जिसका लहू बह रहा है वो चंगा हो जाती है। क्या यहाँ पर यीशु मसीह का सामर्थ निकला, क्योंकि यीशु मसीह का सामर्थ जब निकलता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। और ऐसा विश्वास उस स्त्री का देखिए कि उसने कहा सिर्फ वस्त्र भर छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, सिर्फ वस्त्र को छू लूंगी। परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरह से उसमें लिपटे रहें, उसमें बने रहें, तो परमेश्वर करता है हमारे जीवन को सुधार को निकाल जाए। ये बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं प्रवक्ता विवरण 11 का 22वां अध्याय, प्रवक्ता विवरण 11 उसका 22वां पंक्ति। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पे चलो और उससे लिपटे रहो, उससे लिपटे रहो, चौकसी रखो, उसके मार्गों पे चलो और उसमें लिपटे रहो। जब हम प्रभु में बने रहेंगे, लिपटे रहेंगे, तो परमेश्वर जो है हमारे मार्ग की सुधि देगा, हमारे जीवन में उपाय निकालेगा। उसे हमारी चिंता है, उसमें हमें अपनी आंखों की पुतली माना है, ये उसका वादा है। हमें लिपटे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम व्यर्थ की बातों में अपने जीवन को हम क्या करते हैं, उस परमेश्वर से दूर ना करें, उस परमेश्वर की महिमा से दूर ना हो। क्योंकि परमेश्वर क्या है, हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर क्या है, हमारा शरण। इसका वादा कहता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाती है, जैसे मुर्गी, कई बार गांव में देखा कि बाज जब आता है तो मुर्गी क्या करती है, अपने बच्चों को, चूजों को क्या करती है, पंखों के आड़ में छुपा देती है, ठीक है, बाज आके उनके बच्चों को न पकड़ दे। वैसे ही परमेश्वर क्या करता है, अपने पंखों के आड़ में हमें छुपाए रखता है, अपनी आड़ में हमें छुपाए रखता है। यीशु मसीह ने कहा कि शैतान जो है वो सिंह के समान है, जो हर समय फाड़ खाने को तैयार है, फाड़ खाने को तैयार है। तुम सचेत रहो, तुम भरमाए ना जाओ, वरन परमेश्वर में क्या करो, लिपटे रहो, लिपटे रहो, छोड़ो मत परमेश्वर। जिस तरह से याकूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, मैं नहीं जाने दूंगा, ये बहुत जरूरी है। मैं आखिरी वचन पढ़ूंगा, गलतियों उसका 2 अध्याय उसकी 20वीं पंक्ति, जो हम सभी को जीवन में अप्लाई करना बहुत जरूरी है, जो कि लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जीवित तो हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं तो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हम सब मिलकर वचन पढ़ेंगे, आप उसकी देख सकते हैं। गलतियों उसका 2 अध्याय उसकी 20वीं पंक्ति।
हम सब पढ़ सकते हैं आवाज खोल के, क्योंकि ये वायदा है उस परमेश्वर ने जो हमें दिया है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मैं जीवित ना रहा, और मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब तो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं ये जो मेरा जीवन है वो मेरा नहीं है, हम मर चुके हैं, क्योंकि हमारा जो पापी स्वभाव था, हमारा जब यीशु मसीह में हमने अपने जीवन को दिया तो हमारा नया जीवन हो गया, हमारा पुराना मनुष्यत्व खत्म हो गया, हमारा पुराना जीवन खत्म हो गया। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और मैं जीवित ना रहा। हम सब मर चुके थे, हम सब मर चुके थे, लेकिन यीशु मसीह को पाने के बाद हमारे नया जीवन मिला, और पर मसीह मुझ में जीवित है, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित, हम सब शरीर में तो जीवित हैं, जो परमेश्वर जीवित है तो केवल उस विश्वास से जीवित है जो परमेश्वर को मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यानी कहने का मतलब है कि जो मेरा ये जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह का, ये मेरा जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह का, ये मेरा प्राण जो है वो प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा क्या किया है, मुझे मोल दिया है, मुझे, क्योंकि हम ले पालक हैं, प्रभु ने हमें ले लिया, हम एक तरह से अनाथ थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया, परमेश्वर ने हमें ले लिया, अपना पुत्र का। हम सब पुराने स्वभाव में मर चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, तो यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में आया तो मेरा जीवन बदल गया, मेरे अंदर नया स्वभाव आ गया, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ गई, मेरे अंदर परमेश्वर का विश्वास आ गया, मेरे अंदर उस अनुग्रह को मैंने महसूस किया, मेरे अंदर उस दया को मैंने महसूस किया, और मेरा जीवन बदल गया। तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की उस योजना में बने रहे, परमेश्वर की संगत में बने रहे, तो परमेश्वर का धन्यवाद करके प्रभु तूने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं, फिर से हम आपकी कई बातें आपकी प्रस्तुति में हम सभी को चाहिए प्रभु जी अपने अनुग्रह से पूर्ण करे, परमेश्वर आए हुए सभी जन को छूना प्रभु जी, अपनी महिमा लेना प्रभु, अगुवाई करें, अनुग्रह करें। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में